आज पश्चिमी यूपी में बुलडोजर का भी जिक्र हुआ, ठंडा करने वाले कंप्रेसर का भी जिक्र हुआ, गर्मी से लेकर भर्ती पर बयानबाजी हुई। आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को एजेंडा बनाया गया। हिस्ट्री शीटर्स की बात हुई, पॉलिटिक्स दंगों से आगे तक हुई। और पश्चिमी यूपी में कैंपेन का आखिरी राउंड भी चल रहा है। माहौल इतना ज्यादा गर्म है कि हैवीवेट नेताओं का प्रचार भी अब आमने सामने होने लगा है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक वोटर्स का मूड कैसे सेट किया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखेंगे, बहुत सी नई बातें पता चलेंगी। शामली से बुलंदशहर, पश्चिमी यूपी में गर्मी की ऐसी लहर कि मुद्दा बुलडोजर से कंप्रेसर तक पहुंच गया है। 10 मार्च क्या 10 फरवरी से पहले ही यूपी को ये चुनाव क्या क्या दिखाने वाला है, सैंपल देख लीजिए। चुनाव होते ही कुछ लोगों में गर्मी चढ़ रही है तो उनको फिर वोटों का 10 मार्च वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उन गुंडा और उन अपराधियों के सामने घुटने टेके थे उस समय की सरकारों ने। गर्मी नहीं, भर्ती, नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। योगी ने बुलडोजर दिखाया तो अखिलेश ने कंप्रेसर बताया। योगी ने गर्मी दिखाई तो अखिलेश फौरन भर्ती पर आ गए। नेताओं के बीच लड़ाई इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी है कि पश्चिमी यूपी का चुनाव बहुत तेजी से उबाल खा रहा है। क्या फरवरी में इतनी तपिश उत्तर प्रदेश बर्दाश्त कर पाएगा? पुष्टिकरण की बू आती भी दिखाई देती। इस बार मैं कह सकता हूं कि बुल और बुलडोजर का उत्तर प्रदेश से पता नहीं लगेगा। 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं। इनसे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। कब्रिस्तान की बाउंड्री आज तक जरूर दिखाई देता है। कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। पहले योगी की स्ट्राइक, फिर अखिलेश और जयंत का काउंटर स्ट्राइक। कब्रिस्तान, बुलडोजर, तुष्टीकरण, शब्दों का ऐसा चयन कि वोटर सोच में पड़ जाए। प्रचार ऐसा दनादन कि बड़े बड़े हैवीवेट मैदान में है। अखिलेश, जयंत के अलावा अमित शाह और प्रियंका भी फाइट में है। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? जो गुजराती मॉडल था वो धोखा का मॉडल था, वो भ्रम का मॉडल था। अब अखिलेश के पेट में मच्छरन होती है, आपको क्या तकलीफ है? सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। और मैं समझती हूँ कि चुनाव इन्हीं पे लड़ा जाना चाहिए। एक तरफ योगी 5 साल का ब्यौरा पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत उन्हीं 5 सालों पर सवाल उठा रहे हैं। बैटल ग्राउंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ बुलंदशहर में भी टक्कर गजब की दिखी। जब एक ही दिन में बुलंदशहर में अखिलेश भी आए, अमित शाह भी बोले और प्रियंका गांधी भी पहुंच गई। ये चुनावी कॉन्टेस्ट बहुत तीखा है। देखो भाई, कमल पर बटन तो जरूर दबाना, मगर कमल के बटन पर उंगली इतने जोर से दबाना कि बटन अनूप शहर में दबे और जेल में आजम खान को झटका लगे। दबाओगे क्या? पक्का? मैं मान कर जाऊं 2/3 बहुमत की सरकार बन रही है। भाइयों बहनों माताओं, बताओ आजम खान कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? ये मुख्तार अंसारी कहाँ है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की गर्मी निकालने वाली बात के खिलाफ तो अखिलेश यादव चुनाव आयोग पहुंच गए। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से सीएम योगी की गर्मी शांत करने वाले बयान की शिकायत की है। समाजवादी पार्टी ने अपनी चिट्ठी में योगी की डिटेल में कंप्लेंट की है। 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलाने की बात का जिक्र किया है। समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को गुंडा, मवाली, माफिया का ये भी बताया है। और फिर ये भी कहा कि योगी ने 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने की धमकी दी, जो अमर्यादित भाषा है और आचार संहिता के खिलाफ है। पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है
पहले चरण में यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। अखिलेश की इन बातों का काउंटर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। योगी जब लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, वो देखिए। पिछले 5 साल से बिजली मिल रही है ना। सपा की सरकार के समय बिजली मिलती थी, बसपा की सरकार के समय बिजली आती थी, तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, तो बिजली देंगे क्यों? उनका सारा काम अंधेरे में होता है, तो बिजली कैसे देंगे? लेकिन अब तो बिजली मिलती है ना। अच्छी सरकार तभी आएगी जब अधिक मतदान होगा, और नहीं तो फिर वही लोग आएंगे जो बिजली चोरी करते थे, वही लोग आएंगे जो दंगा करते थे, वही लोग आएंगे जो गरीबों के हाथों में डाका डालते थे, वही लोग आएंगे जो अव्यवस्था फैलाते थे, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे। फिर क्या स्थिति होगी? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।